हर रोज इस बात को बार बार कहता हूँ, इस पर बार बार ध्यान दिलाता हूँ कि भाई योग करना क्यों जरूरी है। देखो क्यों मुझे करना पड़ता है सब, इसलिए करना पड़ता है बिना योग के, बिना यजन के, बिना भजन के लोगों का जीवन नरक बन गया। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस में कम से कम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 2 अभ्यास लेट करके, मंडूक आसन, 3 तरह से, ऐसे भी और ऐसे भी। ये 3 अभ्यास मैंने मंडूक आसन के 3 अभ्यास योग मुद्रासन के, पद्मासन में बैठ के हथेली पर हथेली रख करके 1 2 तीसरा थोड़ा और कठिन हो जाता है पीछे से पैर पकड़ने के लिए। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आहार पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जो इतना भी नहीं कर पाते तो ऐसे करना। ऐसे अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करवाते हैं, जिससे जितना बन पाए। प्राणायाम मूल रूप से करवाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तुम कह रहा था 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम मेडिकल माफिया का हो, ड्रग माफिया का हो, फार्मा कंपनियों की भेंट चढ़ा देते हैं। अब यहां कुछ लोग मेरी आलोचना करते हैं। अब करें लाख आलोचना, ये 5 तो बड़े तथ्य है ही ना। पतंजलि गुरुकुलम, जिसके आप मेरे पीछे दृश्य देखते रहते हैं, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा और संस्कार का ये जो पूरा तंत्र है, ये किसके लिए? सबको पता इस बात का। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, बस उस बात को मैं बलपूर्वक कह देता हूं, इसलिए लोग बेवजह मेरे दुश्मन हो जाते हैं। मैं कहता हूं भाई एजुकेशन माफिया है जो सैकड़ों, हजारों, लाखों करोड़ रुपए, 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्ले स्कूलों से लेकर के, प्राइमरी स्कूलों से लेकर के, हाई स्कूलों से लेकर के, इंटर कॉलेज से लेकर के, और फिर अलग अलग प्रकार के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटियां देश और दुनिया की। देखो, एक होती है पढ़ाई और एक होती है पढ़ाई के नाम पर लुटाई, लूट मची हुई। 1000 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। एजुकेशन माफिया 1000 लाख करोड़ रुपए। फिर ड्रग माफिया, फार्मा कंपनियां, ये सब मेडिकल माफिया। तीसरा, फिर 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट, जंक फूड माफिया। हरे राम राम राम। फिर छोटे छोटे यूट्यूबर से लेकर के, छोटे छोटे वीडियो बनाने वालों से लेकर के, फिर वेब सीरीज बनाने वाले, फिर सीरियल और पिक्चर बनाने वाले, अश्लीलता माफिया। ये तो बड़े खतरनाक है। और इनसे भी खतरनाक है नशा माफिया। बच्चों को इतना आदी बना दिया है, इतना कमजोर बना दिया है। कैसे? वो इस तरह का पूरा षड्यंत्र कुचक्र चलाते हैं कि आदमी कब उनके जाल में फंस जाता उसी को नहीं पता लगता। खैर, मैं कह रहा हूं ये जाल पूरा, ये चक्रव्यूह क्या है?
अश्लीलता फैलाने वाला माफिया, नशा को प्रोपेगेट और उसका पूरा नशा का पूरा जाल है, षड्यंत्र है। अच्छा, ड्रग्स के बारे में बात करो ना, नशे के बारे में, तो सबको समझ में आ जाता है। ड्रग और ड्रग्स, फिर ये अश्लीलता माफिया, फिर ये पूरा का पूरा मनुष्य को इतना कमजोर बना देते हैं, इसको इतना प्रमादी बना देते हैं। एक इनके दुष्चक्र में एक इंटेलेक्चुअल पूरा एक माफिया है। वो व्यक्ति को इतना प्रमादी बना देता है, फिर इतना उसको गुलाम, बेकार, लाचार बना देता है, फिर उसके अधीन हो जाता है। इसी को मैं कहता हूँ, ये शिक्षा की पराधीनता, चिकित्सा की पराधीनता, वैचारिक पराधीनता, सांस्कृतिक पराधीनता, रोगों की, नशे की पराधीनता, अश्लीलता की पराधीनता, भोग विलासिता की पराधीनता, आर्थिक पराधीनता, आदमी की स्वाधीनता, निजता उसमें दम तोड़ रही है। ये तो मैंने कहा पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया में, इसका कुल मूल्यांकन किया जाए तो अभी मैंने आपको एक हजार लाख करोड़ का एक सेगमेंट, जिसे बिजनेस में बोला जाता है ना, देश में FMCG का जो बिजनेस है उसका साइज क्या है, तो इस पूरे षड्यंत्र का पूरा जो साइज है वो 1000 लाख करोड़ से एक सेगमेंट का है। और मैंने आपको करीब 5000 लाख करोड़, अब इसको मल्टी ट्रिलियंस, बिलियंस नहीं, मिलियन बिलियन नहीं, इसको ट्रिलियंस डॉलर में आंका जाए तो पूरी दुनिया के लोग जो कमाते हैं वो इसी षड्यंत्र की भेंट चढ़ जाता है। अब सारी दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि दुनिया बहुत सभ्य हो गई है, अब दुनिया को कोई लूट नहीं सकता, दुनिया को कोई गुलाम नहीं बना सकता, ऐसा बोला जाता है। ये सत्य नहीं है कि पूरी दुनिया को कोई गुलाम नहीं बना सकता, लूट नहीं सकता, ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि आज भी गुलामी है, सत्य यह है कि आज भी पूरी दुनिया में लूट खसोट चल रही है। और हमने क्या किया, हमने रास्ता दिखाया है दुनिया को, हमने राह बताई है। कैसे? अब जरा सुनिए, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ड्रग माफियाओं से बचना है तो 8 घंटा 12 घंटा 18 घंटा आप जो मेहनत कर रहे हो धन कमाने के लिए अपने, अरे धन से बड़ा है जीवन, धन से बड़ा है जीवन, धन से बड़ा है स्वास्थ्य, हेल्थ। कोरोना में तो सबको पता लग ही गया था कि जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों का साम्राज्य था, एक छोटी सी बीमारी ने, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। तो भाई 1 घंटा योग अवश्य करो, 1। तो ये आप ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं से बचाओ। अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दो, उनको पुरुषार्थी बनाओ। मैं कहता हूं 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव, 3 ही सूत्र है। विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास करने का स्वभाव, और तीसरा बड़े उद्देश्य के लिए जीने का संकल्प। छोटे छोटे मकसद बना लेते हैं। आई एम हैप्पी विद माई वाइफ, आई एम हैप्पी विद माई हस्बैंड, आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, आई एम हैप्पी, थोड़ा आगे बढ़ो ना, विद माई सोसाइटी, विद माई नेशन, आई एम हैप्पी विद ऑल। जैसे आज मैं आपके सामने हूं, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि
मैंने हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को प्रसन्नता दी है, बांटी है। सोच बड़ी करो। तो शिक्षा के साथ संस्कार, शिक्षा के साथ सभ्यता, आजीविका के साथ जीवन, वेल्थ क्रिएशन के साथ हेल्थ क्रिएशन, कैरेक्टर बिल्डिंग। खैर ये बड़ा विषय है। तो शिक्षा के नाम पर लूट खसोट से बच जाए। फिर नशा माफियाओं के, अश्लीलता फैलाने वाले माफियाओं के, अब मैं कोई कंज्यूम ही नहीं करता, मेरा 0 कंजम्पशन है। किसका? नशा का, अश्लीलता का। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इस रूप में मैं पहली बार कह रहा हूं। 0 कंजम्पशन है नशा का, अश्लीलता का, दवा का। कोई नशा माफिया, कोई अश्लीलता फैलाने वाले माफिया, ग्लैमर माफिया इनको मैं बोलता हूं, ग्लैमर माफिया, ये मुझे ठग नहीं सकता, मुझे लूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ये जो गुलामियां है ना, गुलामी और ग्लानि, कुंठाएं, ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती। तो खैर मैं ये योगाभ्यास प्रतिदिन कराता कराता लोगों को ये आगाह करता हूं कि भाई, आगाह करता हूं, उनको चेतावनी देता हूं। शब्द कोई भी बोल लो, उनको जागरूक बनाता हूं कि भाई नशा माफियाओं से बचो, दवा माफियाओं से बचो, जंक फूड माफियाओं से बचो। मैं जंक फूड खाता ही नहीं, मैं कोका कोला पेप्सी पीता ही नहीं, मैं बर्गर पिज्जा खाता ही नहीं। जैसे मैंने स्वयं अपने आप को इससे बचाया, पूरे देश को आर्थिक लूट से, वैचारिक सांस्कृतिक लूट से, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जो लूट हो रही थी, नशा के नाम पर, अश्लीलता के नाम पर जो लूट हो रही थी, और फूट से लूट, लो ये अलग है, फूट से लूट। हाँ, ये फूट से जो लूट होती है वो तो और भी खतरनाक होती है। लड़ाई झगड़े, फसाद, घर टूट रहे हैं, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? कोर्ट कचहरी में, पुलिस, कोर्ट कचहरी, और फिर गैंगस्टर्स, फिर एक दूसरे का मर्डर, एक दूसरे की हिंसा, फिर तो एक बहुत बड़ी तबाही का मंजर है। खैर छोड़ो। तो हमें हेल्दी लाइफ, हेल्दी फैमिली, हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी नेशन, हेल्दी वर्ल्ड बनाना है। हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, पीसफुल। और रास्ता निकलता है योग से। ये योग और ये यज्ञ, कितनी बड़ी महिमा है इसकी, योग यज्ञ की। खैर आज तो हम खुद भी ये यजन करते हुए आपको बता रहे हैं कि भाई, एक तो ये बड़ा यज्ञ है और एक ये देखो, ये यज्ञ वेदी और यज्ञ कुंड। मैं चाहता हूँ जैसे हमने योग को घर घर पहुँचा दिया, ऐसे यज्ञ भी घर घर पहुँचे। ये यज्ञ वेदी घर घर पहुँचे। इसमें तो ये यज्ञ वेदी है, ये जो आप देख रहे हो, और उस गो में हवन कुंड जो रखा हुआ 30 दिन के लिए, 30 उसके अंदर ही है। तो क्या करते हैं हम ये जो कपूर एक ऐसे जलाया ऐसे, और ये यहाँ बीच में रख दिया। इसके ऊपर ये जो हवन कुंड है, इस हवन कुंड को गाय के घी में ऐसे भिगोया। हमारे सामने गाय का घी रखा हुआ है, हमने इसको ऐसे भिगोया इसको, और फिर इसके ऊपर ऐसे रख दिया। घर 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 योग की तरह यजन।
घर घर योग यजन भजन, ये हमारी परंपरा रही है भारत की। 2 मिनट में ये पूरा यज्ञ कुंड धधकने लगेगा आपके आंखों के सामने। ये गोमय हवन कुंड और ये यज्ञ वेदी, ये भाई बड़ा सोट रखो, ये सब को हमने उपलब्ध करा दिया। अब देखो, फिर इसमें आप जैसे आपको बहुत बड़ा विधि विधान नहीं आता तो ओम अग्नये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। किसी के राम में भक्ति रामाय स्वाहा, कृष्ण में भक्ति कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। इतना तो सबको पता ही है। ऐसे अग्नि देवता को, सूर्य देवता को, पृथ्वी देवता को, राष्ट्र को, सारे पूरे अस्तित्व में जहाँ जहाँ दैवी शक्ति है ऐसे आहुति दे करके फिर इसमें ये गूगल, ये थोड़ा सा गूगल डाल देते हैं। अब देखो 2 मिनट के अंदर जैसे मैंने कहा था कि ऐसे धक उठेगा, फिर इसमें थोड़ा सा ये गूगल डाल दें, ऐसे ये गूगल डाल दें, ऐसे गूगल। और ये छोटी सी आहुति के लिए चमची, ये भी हमने सबको उपलब्ध करा रखी है। इसी से ही ऐसे, ये तो बड़ा वाला है, इसमें छोटी वाली चमची भी हमने सबको उपलब्ध करा रखी है। इसकी आहुति दे, इससे ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष, सारी नेगेटिव एनर्जी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, क्या अग्नि धधक रही है, तो थोड़ी सी हवा चल रही है तो पूरा जो है ऐसा लग रहा है सारे देवी देवता सब प्रसन्न हो गए। ऐसे अलग अलग पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो बड़े रूप में 1000 से ज़्यादा हैं और उनकी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं वो, उससे तो पूरा अस्तित्व ऐसे ठसाठस भरा हुआ है। सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे बचना। ये यज्ञ, फिर यज्ञ की भस्म, यज्ञ का तिलक, जो अब ये जो यज्ञ की राख होती है ना, इसका तिलक कर लें। लोग कहते हैं बुरी नज़र वाला तेरा मुंह काला। तो भाई बुरी नज़र वालों का तो मुंह काला हो ही रखा है। काला टीका, ये महाकाल महादेव भस्म रमाते थे पूरे शरीर में। तो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ चीज़ों को दिनचर्या में सम्मिलित कर लीजिए। योग को, यजन को, भजन को, जन नीति को, सूत्र नीति को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, साप्ताहिक उपवास पूरा, फिर वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, वैदिक जीवन पद्धति को इसके संदर्भ में फिर विस्तार से हम कहते रहते हैं। हर रोज का मेरा काम है। चलिए, तो बड़ा व्यापक विषय है, बस इसके प्रति इतनी जागरूकता होनी चाहिए कोई लुटेरा आपको लूट ना सके। कोई चंद पैसे लूट ले तो बोलते हैं चोर, कोई चंद पैसे लूट ले तो उसको बोलते हैं चोर, लुटेरा। और कोई बहुत ज़्यादा लूट ले तो कहते हैं तो ठग है। कोई और ज़्यादा बड़ा लुटेरा मिल जाए तो बोले तो महा ठग निकला। और पूरी दुनिया में जो लूटपाट मचा रहे बोले तो महाभ्रष्टाचारी है, ये तो पापी है, अधर्मी है, नीच है। पूरी दुनिया उनको ऐसे लानत देती है। पूरी दुनिया इसको गलत मानती है, इसको लानत देती है, लानत। इसको घृणित कर्म मानती है। ये घृणित कर्म है, ये इलीगल, इमोरल, अनएथिकल प्रैक्टिस है। चलो मेरे भाई बहन, इन सब से बचना है
तो योग की शरण में खुद आओ, आयुर्वेद की शरण में खुद आओ, स्वदेशी की शरण में खुद आओ, योग व्रती बनो, योग व्रती, स्वदेशी व्रती। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाओ, गो व्रती, यज्ञ व्रती, योग व्रती, स्वदेशी व्रती, गो व्रती। गाय का ही दूध, गाय का ही घी का सेवन करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ की भस्म का पान करना है, यज्ञ तिलक का ही करना है। आजकल तिलक के ऊपर भी बहुत बातें होती है, तो यज्ञ का ही तिलक करना है। ऐसा अपना मानस बनाए, ऐसा पूरा एक वातावरण सृजित करने की आवश्यकता है। और एक शब्द में बोलूं तो सनातन व्रती, बहुत बड़ा शब्द है, सनातन व्रती। भोर में उठना, ब्रह्मवेला में उठने से लेकर के, पंच महायज्ञों से लेकर के, चतुर्वर्णाश्रम धर्म से लेकर के, 16 संस्कारों से लेकर के, एक शब्द में बोले तो पूरा ये सात्विक जीवन पद्धति है। यही सात्विक जीवन पद्धति, इसको अडॉप्ट करें। किसी का लीवर कमजोर है तो लिवोग्रिड ले लो, किडनी कमजोर है लिनोग्रिड ले लो, इम्यूनिटी कमजोर है इम्यूनोग्रिड। आजकल कफ कोल्ड बहुत हो रहा है तो स्वासारी या ब्रोनकोम और इम्यूनोग्रिड साथ में ले लो। किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, उसको बार बार सर्दी जुकाम बुखार, कभी पेट दर्द, कभी और तमाम तरह के उपद्रव होते रहते हैं, बहुत डराते हैं। कल एक बच्चे ने जो रिपेयरिंग का काम करता मोटरसाइकिल का, बोले जी आपने बोला था आस्था पर, मैंने आपका वीडियो सुना, आपका लाइव कार्यक्रम देखा, न मरिष्यति न मरिष्यति। अब तो लोग उद्धरण दे रहे, कितनी अच्छी बात है वेद शास्त्रों के। बोले मैंने ठान लिया, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया गया था, इंजेक्शन फैक्शन 15-20 तक पहुंच गया था। मैंने 8 घंटा प्राणायाम किया और अब तो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कर लेता हूँ। दिन भर अपना काम करता हूँ, घर परिवार बिजनेस व्यापार बच्चे सब ठीक से पल रहे हैं, जीवन ठीक से चल रहा है। खैर, तो जिनको किसी भी कारण से किसी भी समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, हो गया किसी कारण से लीवर कमजोर, किडनी कमजोर हो गई, पेनक्रियाज कमजोर हो गया, शुगर हो गई, तो मधुनाशिनी मधुग्रिड है ना। किसी कारण से हो गया बीपी है ना, मुक्तावटी बीपी ग्रिड। किसी कारण से हो गया थायराइड है ना, थायराइड ग्रिड। किसी कारण से हो गया प्रोस्टेट, कल ही आप सुन रहे थे कि प्रोस्टेट था, पीएच से बढ़ जाए चाहे प्रोस्टेट का लेवल बढ़ जाए, चाहे माताओं बहनों का CA-125 बढ़ जाए। माताओं के लिए तो दशमूल, क्वाथ, संतति सुधा आदि है, पुरुषों के लिए प्रोस्टोग्रिड आदि है, और लौकी कल्प है। क्या जबरदस्त। किसी कारण से मोटापा बढ़ गया तो मेदो हर वेट को है ना। किसी भी कारण से कैंसर भी हो गया तो सिस्टोग्रिड डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धिवादिका, काचनार, कितने एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस पूरी डाइट, सब कुछ है ना। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब गोधन आर्क सब है। किसी कारण से कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, मेधावटी, मेमोग्रिड, ओमेगा, मेधा क्वाथ, ब्राह्मीग्रिड है ना। किसी कारण से आंखों की समस्या होगी, आई ग्रिड वटी, आई ग्रिड ड्रॉप, ईयर ग्रिड वटी, ईयर ग्रिड ड्रॉप कानों के लिए, सब औषधियां। और हाँ, मैं कह रहा था, एक तो ये बड़ा हवन कुंड है। तो भाई देखो, हमने तो बचपन से हवन किया है, और जब हमारे पास कम सामर्थ्य था तब भी हमने ऐसे 1-1 किलो घी से, ये जो देख रहे हो आप, ऐसे 1-1 किलो घी का हवन हमारा, जब हमारे पास कम सामर्थ्य था, आश्रम भी नहीं था, कोई बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब भी हम 1 किलो घी से हवन किया करते। जब आपका संकल्प होता है तो प्रभु उसकी पूर्ति के लिए सब साधन भी जुटाई देते हैं। और अब मैं कहता हूँ भी जिनका भाई ऐसे इतना ये बड़ा हवन आदि ना कर सके तो कोई बात नहीं ना, आप ये छोटा हवन कुंड, छोटी यज्ञवेदी और गोमय हवन कुंड, इतने से काम हो जाता है। सेविंग करो, हाँ सेविंग करो,
और खर्चा करो कहाँ? इसको खर्चे को आजकल एक शब्द बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ करो? ये योग में करो, यजन में करो। योगमय जीवन हो हमारा, यज्ञमय जीवन हो हमारा। घर घर योग यजन। जैसे आपको मैंने बताया 5 मिनट में, 2 मिनट में तो तैयार हो जाता है, 5 मिनट में हवन हो जाता है। बाद में इसमें अभी थोड़ी देर के बाद ये पूरा ये जो अग्नि जल रही है ये अग्नि प्रशांत हो जाएगी। इसके बाद इसका यज्ञ का धूम तैयार हो जाएगा, उसको पूरे घर में फैला दिया कर। तो योग को, आयुर्वेद को, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमा भूत चिकित्सा जो कहा ना, योग व्रती बन के, यज्ञ व्रती बन करके, स्वदेशी व्रती बन करके, गो व्रती बन करके, सनातन व्रती बन करके योग करें और कराएं। योग के मार्ग पर चलें, औरों को चलाएं। मैं कहता हूँ योग करना और कराना, योग के पथ पर चलना और चलाना, वेद के पथ पर, सनातन के पथ पर चलना और चलाना, यही हम सब आर्यों का, ऋषियों की संतानों का परम धर्म है। यही हमने अपने पूर्वजों से सीखा, योग पथ। जब इस मार्ग पर चलेंगे, चलाएंगे, सबको, सारा संसार सुखी हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अंत में कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियों, पहले तो इनिशियल स्टेज में रोग होते हैं, फिर क्रोनिक हो जाते, फिर असाध्य हो जाते हैं और फिर जीवन ही तबाह हो जाता है। तो जिनको लीवर की, जिनको किडनी की, बीपी, शुगर की, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की, स्किन डिजीज और SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों की समस्याएं, अभी समय है दिसंबर जनवरी में। बाद में तो इतनी भीड़ हो जाती है कि उसमें फिर हेल्दी लोग भी आते हैं डिटॉक्स होने के लिए और आप चूक जाते। और अभी तो हमने स्पेशल छूट जिसको कहते हैं, डिस्काउंट, आजकल एक शब्द बहुत प्रयोग होता है डिस्काउंट, सब जगह डिस्काउंट के बोर्ड लगे हैं। ये डिस्काउंट हमने 10, 12, 15 दिन के लिए, कम से कम 10, 12, 14 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 1 सप्ताह सामान्य व्यक्ति के लिए, जो जिनको बड़ी बीमारी उनको तो 2 सप्ताह का समय चाहिए। इसलिए न्यूनतम मैंने 10 दिन कहा, 10, 12, 14 दिन, उसके लिए हमने 20% छूट की व्यवस्था की। और MBBS MD डॉक्टर्स के लिए तो हमने 50% तक की छूट की व्यवस्था की हुई है कि एक बार आकर के अपनी आंखों से देखो तो सही। ईगो, इग्नोरेंस के वशीभूत होकर के अपनी जड़ों से दूर मत जाओ, अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों की विरासत से दूर मत जाओ। आओ पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में। जिनको ठंडा लगती है गुवाहाटी में जाओ, वेदा लाइफ में जाओ, पहाड़ पर होते हुए पूरा प्रकृति का भी आनंद और पूरा सौंदर्य और पूरी धूप, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के उत्तर भारत तक के भाई बहनों तक के लिए मैं कहूँगा, वहाँ एक तरफ माता कामाख्या का दर्शन भी करें और हाँ, कामाख्या के दर्शन के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान भी करें, वहाँ ठंड तो होती ही नहीं, और फिर योग ध्यान भी करें, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, जो चिकित्सा पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में, जो चिकित्सा वेदा लाइफ में है, सारे इस पतंजलि वेलनेस का ये जो पूरा तंत्र है, इसमें ऐसी एक जैसी ये चिकित्सा सारे देश में हमने उपलब्ध करवाई। तो यहाँ आकर के चिकित्सा का लाभ लें, रोगों को पनाह न दे। जितना रोग रूपी शत्रु अंदर शरीर में टिकेंगे उतनी तबाही आपको भीतर से जर्जरित कर देते, बर्बाद कर देते। पूरा अंदर से रोग जितने दिन ज़्यादा रहेंगे, ये तो शत्रु है,
उतना आपको भीतर से तबाह कर देते हैं, पूरे शरीर को जर्जरित कर देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं, पूरे शरीर को खोखला कर देते हैं, अंदर से पूरे सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। जितनी डायबिटीज ज़्यादा रहेगी उतना पेनक्रियाज को डैमेज करेगी, जितने लीवर किडनी की समस्याएं ज़्यादा रहेंगी उतने लीवर किडनी को, जितना कफ कोल्ड सर्दी जुकाम बुखार बार बार जिनको हो रहा है, जितना कफ ज़्यादा रहेगा लंग को, जितना पित्त ज़्यादा रहेगा तो पूरे आपकी जीवनीय शक्ति को, और वात ज़्यादा रहेगा तो पूरा स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, कंकाल तंत्र को कंगाल करके रख देते। तो अलग अलग बीमारियां, चाहे शारीरिक रोग है चाहे मानसिक रोग है, ये आपको अंदर तक कमज़ोर कर देते हैं। तो इन रोगों से स्थायी रूप से मुक्ति पाएं, रोगों को जड़ से मिटाएं, अपने जड़ों से जुड़े। तो मैं कह रहा था ये आप जब ऐसे 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ये यज्ञ कुंड ऐसे, जब इसमें ये धूम्र आ जाए, इसमें थोड़ा सा गाय का घी और डाल देना, और गाय की घी की तो सुगंधी इतनी ज़बरदस्त आती है, फिर ये इसको पूरे घर में एक बार घुमा दिया करें। तो ये यज्ञवेदी और गोमय हवन कुंड, यद्यपि इसकी इतनी डिमांड, भाई मैंने तो इस संदर्भ में 5-7 बार संकेत किया था। हमारे बालक पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी और पूज्य स्वामी हमारे विप्रदेव जी, नकुल देव जी, पूरे लगभग हमारे 10 सन्यासी हैं जो यज्ञ की सेवा में लगे, योग की सेवा में, यज्ञ की सेवा में, ऐसे ही शिक्षा की, चिकित्सा की सेवा में, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में हमारे सैकड़ों सन्यासी भाई बहन अपने जीवन की आहुतियाँ लगा करके इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी ऑर्डर मी पर ये सब हवन कुंड, पूरी ये यज्ञ वेदी से लेकर के गोमय हवन कुंड से लेकर के एक हमने कोहलू का तेल, कुछ यूनिक चीज़ें, कोहलू का तेल जो एंटी कैंसरस है और जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। कोहलू के तेल से लेकर के गोंद के स्पेशल लड्डू, एक तो लड्डू आपको मिलता ही है, सारे जो है ये चिक्की गुजरात में तो बहुत बनाते हैं लोग, बिना मसाले वाले गुड़ से लेकर के, बिना मसाले का गुड़, ये अपने सेंटरों पर भी हमने उपलब्ध कराया यद्यपि, लेकिन अपने घर बैठे जिनको बिना मसाले का गुड़ और उस गुड़ की ही रेवड़ी और गजक और मिष्टान्न भी हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की है। उसकी सेल्फ लाइफ, वैसे सर्दियों में भी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और उसका एक प्रोसेस भी हमने तय किया है। और जितना भी ये जलनेती का लोटा, जलनेती का लोटा भी, जलनेती का पोट भी, और चाहे हमारी ऋषियों की विरासत हो, चाहे हमारी जीवन पद्धति हो, और जीव जंतुओं से, प्रकृति से, संस्कृति से कैसा हमारा संसर्ग रहा, और कैसे अपने पूर्वजों ने एक प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके अपने जीवन को जिया, वो सब जो है पूरी पूर्वजों की विरासत आपके सामने रखते चले जाते हैं। ये यज्ञ के धूम से ये सृष्टि पूरी ऐसे ही चारों ओर और गंदगी का धुआं उठ रहा है। यज्ञ का धूम उठना चाहिए, जीवन सबका सुगंधित सुरभित होना चाहिए। ये सब बातें, इसकी तरफ फिर आपका निरंतर ध्यान दिलाता रहूँगा। योगमय यज्ञमय हो, सारा संसार स्वस्थ हो, सुखी हो, सबके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली हो। इन्हीं संकल्पों के साथ आपसे यही आह्वान करूँगा, आओ हम सब मिल करके इस ऋषियों की विरासत को, ऋषियों के इस वैभव को परम वैभव तक लेकर के जाएं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।